आज का वीडियो आपके जीवन में पितरों से जुड़ी हुई कई जिज्ञासाओं का अंत करने वाला होगा। राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु रोज की भांति आज भी आपसे जुड़ रहा हूं सनातन विचार में, जहां मैं आज लेकर उपस्थित हूं पितृ किस जगह रहते हैं, उनके रहने का स्थान कौन सा है, किस स्थिति में उन्हें क्या प्राप्त होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने उन्हें तर्पण किया, पिंडदान किया, श्राद्ध किया, वो उन्हें कैसे मिला, कहाँ मिला, किस रूप में मिला। तो आइए आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे और पितृ हमारे रहते कहाँ हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। पितरों का निवास स्थान उनके कर्म के द्वारा हमारे लोक भूलोक में ही निर्धारित हो जाता है। पृथ्वी लोक, जिसे कर्मलोक, भूलोक, मृत्युलोक के नाम से जाना जाता है, पुराणों के आधार पर यहाँ किए गए कर्म व्यक्ति के लोक का निर्धारण करते हैं। हमारे यहाँ 7 लोकों की व्याख्या है। उसी आधार पर आपके कर्म, आपके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र, बेटी का बेटा, उनके संस्कार, कर्मवान, निष्ठावान होने के लिए आप सीधे या अपने प्रभाव के जरिए उत्तरदायी होते हैं। वैसे पितरों का निवास स्थान आकाश और पृथ्वी लोक के मध्य भूअर लोक में बताया जाता है, जिसे सूक्ष्म प्राणियों का निवास स्थान कहते हैं। पर पितृ सिर्फ वही रहने के लिए बाध्य नहीं है। अगर उनके जन्म मरण का चक्र पूरा हो जाए तो उन्हें उनके कर्मों के आधार पर भूलोक में मनुष्य या किसी दूसरी योनि में भी भेजा जा सकता है, या भूअरलोक, स्वरलोक, महोलोक, जनोलोक, तपोलोक, सत्यलोक आदि में कहीं भी स्थान मिल सकता है। यह व्यवस्था व्यक्ति के आध्यात्म, ज्ञान और भोग पर निर्भर करती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, बिना सपिंडी श्राद्ध के पितरों में सम्मिलित हुए बिना जो असंतुष्ट आत्माएं होती हैं, वो यही मृत्युलोक में भटकती रहती है, जिन्हें हम लोग प्रेत कहते हैं। जिनका जन्म का चक्र पूरा हो चुका हो और उनका सभी विध से सपिंडीकरण कर दिया जाए तो उन्हें उनका सूक्ष्म शरीर मिल जाता है और उसी के जरिए उन्हें सूक्ष्म जगत में प्रवेश मिल जाता है, जिसे हम भूअरलोक कहते हैं या पितृलोक भी कह सकते हैं। जो धुएं के समान तत्व आकाश, जल, अग्नि और वायु तत्व से निर्मित है, यही आपके द्वारा समर्पित की गई श्राद्ध सामग्री के पितरों के पास पहुंचने का रास्ता भी है। और इसी रास्ते के द्वारा अन्य तत्व, जिसे हम पृथ्वी तत्व भी कह सकते हैं, छोड़कर वह सब पाते हैं। यही पितरों के रहने का निवास स्थान होता है और यही से सूक्ष्म शरीरों की यात्रा का आरंभ हो जाता है। उनके कर्म के अनुसार उन्हें स्वर्गलोक या मृत्युलोक में स्थान दिया जाता है। मृत्युलोक पर उसे उसके पापों के भोग के साथ जो हम श्राद्ध में अन्न के रूप में समर्पित करते हैं, वो उन्हें यहाँ अन्न के रूप में प्राप्त होता है। वही स्वर्गलोक में उसे अच्छे कर्मों के फल और सुख भोगने के लिए मिलते हैं। वो पितृ या देवताओं का स्थान पाते हैं। वह चाहे तो स्वर्गलोक में भोग और विलासिता पा सकते हैं, जो अग्नि, वायु और आकाश रूपी अमृत तत्व का स्थान है। यहाँ के पितरों को हमारी श्राद्ध सामग्री अमृत के रूप में मिलती है। पितृ या आत्मा चाहे तो यहाँ भोग ना भोग कर अपने तप और कर्म करते हुए ईश्वर पर निष्ठा रखते हुए अपनी आगे की यात्रा आरंभ कर सकती है और अन्य लोकों की यात्रा की ओर बढ़ सकती है और अपने कर्म के माध्यम से क्रमशः मोहर लोक, जहां वायु और आकाश तत्व के आधार पर व्यवस्थाएं संचालित होती हैं, वही यहाँ रहने वाले पितरों के आहार का साधन होती है और हमारे श्राद्ध सामग्री उसी रूप में यहाँ पहुंचती है। कर्मवान, तेजवान पितृ सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, जो हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध की सामग्री को वायु के द्वारा पाकर अपनी तृप्ति करते हैं। वो जनोलोक में रहते हैं। इसके ऊपर के जो लोक हैं, उन्हें किसी विषय वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पहुंचने वाले पितरों का मृत्युलोक से संबंध समाप्त हो जाता है। वह यहां अपने तप और चेतना के सहारे पहुंचते हैं।
इस स्थान को तपोलोक कहा जाता है। जो पितृ या आत्माएं इस संपूर्ण यात्रा को पूरा कर लेती हैं वह सत्यलोक को पहुंचती है, और यही वो अंतिम स्थान है जहां ये यात्रा समाप्त होती है, और आत्मा के परमात्मा में मिलने का भी यही स्थान है जहां किसी भी जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसे ही ब्रह्मलोक कहते हैं। जब आप किसी कथा कहानी में सुनते हैं कि इस ऋषि ने इतने जन्मों की कठिन तपस्या की और ईश्वर को पाया और उन्हीं में समाहित हो गए, तो आपको बताता चलूं उस कथा का कारण यह कठिन यात्रा ही है जो कोई भी सूक्ष्म शरीर ईश्वर में मिलने से पहले पूरी करता है। इसीलिए उसे कई चरणों में उसे पूरा करना पड़ता है। संभवतः पृथ्वी लोक पर कई जन्म भी लेने पड़ सकते हैं या अन्यत्र भी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जो स्वर्गलोक, महर्लोक, जनोलोक और तपोलोक से जुड़ी हुई होती है। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी कि हमारे पितृ किस प्रकार से या हम भी अपनी यात्रा किस प्रकार से भारतीय हिंदू धर्म के आधार पर जीवन से मुक्ति के बाद करते हैं। कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कल आप सभी से पुनः मुलाकात होगी एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।